आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और नेपाल के बीच पाइपलाइन का आगाज, हर साल होगी 20 लाख टन ईंधन की सप्लाई। ऑटोमोबाइल के बाद सोने के कारोबार में मंदी, 55 लाख अफराद हो सकते हैं मुतासिर। हैदराबाद में अकीदत व एहतराम के साथ यौम आशुरा का इनेकाद, लाखों अफराद की शिरकत। वबाई अमराज को फैलने से रोकने जीएचएमसी ने शुरू की सफाई मुहिम, केटीआर ने भी साफ किया प्रगति भवन। और किसानों के मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी चारशुम्बे को करेगी रियासत गिर एहतजाज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के वज़ीर आज़म केपी शर्मा ओली ने मंगल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन मंसूबे का इफ्तिताह किया, जो जनूबी एशिया की पहली आलमी पाइपलाइन है। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि इस पाइपलाइन के जरिए हर साल नेपाल को 20 लाख टन ईंधन की सप्लाई की जा सकेगी। इस पाइपलाइन से नेपाल के अवाम को मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि इस मंसूबे की वजह से नेपाल में ईंधन की कीमत कम होगी। वज़ीर आज़म नेपाल ओली ने अपने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर कमी का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपये की कमी की है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। नेपाल में हमारे बायलैटरल प्रोजेक्ट्स की रिमोट उद्घाटन के लिए आज आपसे वीडियो लिंक पर जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। मई 2019 में भारत की आपकी यात्रा के दौरान हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के जल्द उद्घाटन पर सहमत हुए थे। मुझे खुशी है कि हमारी संयुक्त कोशिशों से हमारे बायलैटरल प्रोजेक्ट्स प्रगति कर रहे हैं और आज हम मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के संयुक्त उद्घाटन में भाग ले रहे हैं। एक्सेलेंसीज, भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ये पीपल टू पीपल संबंध हमारे बायलैटरल रिलेशंस का आधार है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अभूतपूर्व नजदीकी आई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज कहा है कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से अभी राब्ता कायम नहीं हो सका है, लेकिन इसके लिए मुसलसिल कोशिशें की जा रही है। इसरो ने अपने एक ट्वीट में कहा कि विक्रम लैंडर के लोकेशन का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने पता लगाया है, मगर अब तक इससे राब्ता कायम नहीं हो सका। विक्रम लैंडर से राब्ता कायम करने की हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। इसरो ने कहा कि चांद के जुनूबी खुतूब पर हफ्ते के रोज उतरते वक्त आखिरी लम्हों में विक्रम लैंडर से इसरो का राब्ता टूट गया था। लैंडर का पता लगा लिया गया है, लेकिन अभी तक उससे राब्ता नहीं हो सका है। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सलामत और सही हालत में है और ये टूटा नहीं है। उसकी लैंडिंग तेज रफ्तारी से हुई थी। इससे फिर से राब्ता कायम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल काम है। कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मईशत के बहरान पर मरकजी हुकूमत की सख्त मजम्मत करते हुए मंगल को कहा कि ऑटो सेक्टर के प्रोडक्शन में कमी बाजार के टूटते भरोसे की निशानदही है। प्रियंका गांधी ने हिंदी जबान में किए एक ट्वीट में कहा कि मईशत बहरान की गहरी खाई में गिरती जा रही है। लाखों हिंदुस्तानियों के जरिए मार्च पर तलवार लटक रही है। ऑटो सेक्टर और ट्रक सेक्टर में गिरावट प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन पर भी मनफी असर और बाजार के टूटते भरोसे की निशानदही है। हुकूमत कब अपनी आंखें खोलेगी? कांग्रेस कायद ने अपने ट्वीट के साथ ऑटो सेक्टर में फरोख्त घटने और कुछ ऑटो कंपनियों में प्रोडक्शन बंद होने की खबरें भी जोड़ी हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 1984 के सिख मुखालिफ फसादात से मुतालिक 7 मुकदमात की दोबारा जांच करेगी, जिनमें एक मामला मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ के शामिल होने से भी मुंसलिक है। वजारत दाखिला की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक SIT इन 7 मुकदमात की दोबारा जांच करेगी। 1984 में पार्लियामेंट स्ट्रीट, केनॉट पैलेस, पटेल नगर, वसंत विहार, सनलाइट कॉलोनी, कल्याणपुरी और शाहदरा पुलिस थानों में सिख मुखालिफ फसादात से मुतालिक मामले दर्ज किए गए थे।
ایک طرف سونے کی قیمت 40,000 فی تولہ کو پار کر گئی تو دوسری طرف زیورات کا کاروبار کرنے والے ملک میں اقتصادی بحران کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دراصل ملک میں جیولری انڈسٹری یعنی زیورات کی صنعت مشکلوں سے دوچار ہو گئی ہے۔ لوگ اس وقت سونے کی قیمت بڑھنے سے تو پریشان ہیں ہی، لیکن سب سے زیادہ پریشانی کی بات اس پر لگنے والا GST ہے۔ لوگوں نے زیورات کی خریداری کم کر دی ہے، جس کا سیدھا اثر زیورات کی صنعت پر پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہنرمند کاریگروں کے سامنے روزگار کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جیم اینڈ جیولری ڈومیسٹک کونسل نے جیولری انڈسٹری سے متعلق خدشات کا اظہار کیا ہے۔ کونسل نے ساتھ ہی مرکز کی مودی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سونے کی برآمدگی پر لیے جانے والے بارڈر ٹیکس کی شرح کم کی جائے اور زیورات پر GST کی شرح بھی گھٹائی جائے۔ دراصل عام بجٹ 2019-20 میں سونے کی برآمدگی پر 12.5% بارڈر ٹیکس 10% سے بڑھا کر دیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں زیورات پر GST کی شرح 3% طے کی گئی ہے۔ پہلے سونے پر صرف 1% ویٹ لیا جاتا تھا۔ کونسل وائس چیئرمین شنکر سین نے اس سلسلے میں کہا کہ ڈیمانڈ میں گراوٹ کی وجہ سے زیورات صنعت بحران کے دور سے گزر رہا ہے۔ اس سے ہزاروں ہنرمند کاریگروں کا روزگار ختم ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ بارڈر ٹیکس میں اضافہ اور GST کی موجودہ شرح سے صارفین کا ذہن متاثر ہو رہا ہے۔ بڑھی ہوئی شرحوں کی وجہ سے زیورات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور لوگوں نے اسی وجہ سے زیورات خریداری سے خود کو دور کر لیا ہے۔ کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ بارڈر ٹیکس کی شرح کو 12.5% سے گھٹا کر 10% کیا جائے۔ GST کی شرح کو بھی 1% پر لایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ بارڈر ٹیکس ہونے کی وجہ سے سونے کی اسمگلنگ بھی بڑھی ہے۔ ایک طرف حکومت ہندوستان کے ہنرمند کاریگروں کو عالمی سطح پر لے جانے کی بات کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت کی پالیسیاں ہنرمند کاریگروں کو اپنے تجربے اور مہارت کے ساتھ یہ پیشہ چھوڑنے کو مجبور کر رہی ہیں۔ کونسل نے مطالبہ کیا کہ اس سیکٹر میں 55 لاکھ ملازمتوں کو بچانے کے لیے حکومت گولڈ پالیسی میں بڑی تبدیلی کرے اور خاص طور پر حکومت کو چاہیے کہ وہ پین کارڈ پر خریداری کی حد کو 2 لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ تک کر دے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں آج منعقد ہوئے کابینہ کے اجلاس میں حکومت نے ہجومی تشدد یعنی موب لنچنگ اور دیگر جرائم بشمول تیزاب حملہ وغیرہ کے متاثرین کو عبوری معاوضہ دینے کے فیصلے کے ساتھ ساتھ دھان خریداری پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی حکومت کے ترجمان وزیر سدھارتھ ناتھ سنگھ نے میڈیا کو کابینہ کے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ ہجومی تشدد تیزاب حملے کے متاثرین کو عبوری معاوضہ فراہم کیے جانے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا ہے۔ ناتھ نے بتایا کہ حکومت نے کرائم میں ابتدائی جانچ کے بعد DM کی سفارش پر ملنے والی زیادہ سے زیادہ معاوضے کی رقم کی 25% رقم عبوری معاوضہ یعنی انٹریم کمپنسیشن کے طور پر دینے کی اجازت دے دی ہے۔ راجستھان کے سابق گورنر کلیان سنگھ مشکلات میں گھرتے نظر آ رہے ہیں۔ بابری مسجد انہدام کیس معاملے میں کلیان سنگھ کو سمن جاری کرنے کے لیے CBI نے اسپیشل CBI کورٹ لکھنؤ میں درخواست داخل کی ہے۔ کلیان سنگھ بابری مسجد انہدام کیس میں مجرمانہ سازش کے لیے مقدمے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وہیں راجستھان کے سابق گورنر کلیان سنگھ گزشتہ روز دوبارہ سرگرم سیاست میں اتر آئے۔ لکھنؤ میں BJP ریاستی صدر سوتنتر دیو سنگھ اور دیگر سینئر لیڈروں کی موجودگی میں کلیان سنگھ نے BJP کی رکنیت اختیار کی، جس کے بعد پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اب وہ الیکشن نہیں لڑیں گے۔ رام مندر کے معاملے پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کلیان سنگھ نے کہا کہ یہ سیاست کا موضوع نہیں ہے، یہ کروڑوں ہندوستانیوں کی آستھا کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپوزیشن پر بھی نشانہ سادھا۔ کلیان سنگھ نے پوچھا کہ دیگر پارٹیاں بتائیں کہ وہ رام مندر کی تعمیر کو لے کر کیا سوچتی ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان نے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی کونسل یعنی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کے موجودہ سیشن میں آج جموں کشمیر کے سلسلے میں اپنا موقف رکھا۔ 47 رکنی ممالک کے انسانی حقوق کی کونسل کے اہم سیشن میں ہندوستان کے اعلیٰ سطحی وفد نے شرکت کی۔ UNHRC میں پاکستان نے آج کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ اس کے جواب میں ہندوستان کے وزارت داخلہ کے سیکریٹری وجے ٹھاکر سنگھ نے کہا کہ ایک ڈیلیگیشن یہاں سیدھے جھوٹی باتیں کر رہا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ باتیں ایسے دہشت کے مرکز سے آ رہی ہیں جو لمبے وقت سے دہشت گردوں کی پناہ گاہ رہا ہے۔ سنگھ نے کہا کہ ہماری سرکار کشمیر میں آگے بڑھنے والے پالیسیوں کو لاگو کر رہی ہے، سماجی معاشی برابری اور انصاف کے لیے کارروائی میں جٹی ہے۔ ہمارے یہاں آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ Decisions entirely internal to India. No country can accept interference in its internal affairs, certainly not India. Despite challenging circumstances, Jammu and Kashmir Civil Administration is ensuring basic services, essential supplies, mobility and connectivity.
Democratic processes have been initiated. Restrictions are being eased continuously. Temporary preventive measures were needed to ensure temporary security in the face of credible threats of cross-border terrorism. The world, in particular India, has suffered greatly on account of state-sponsored terrorism. It is time to collectively take decisive and firm action against terror groups who threaten fundamental right to life. We must speak out. Silence alone emboldens terrorists and their supporters. Mr. President, one delegation here has given a running commentary with offensive rhetoric of false allegations and concocted charges against my country. The world is aware that this fabricated narrative comes from the epicenter of global terrorism, where ringleaders are sheltered for years. This country conducts cross-border terrorism as a form of alternate diplomacy. हिंदुस्तान ने चीनी वजीर खारजा वांग यी के दौरे पाकिस्तान के अख्ताम पर जारी मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर के जिक्र को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने मुश्तरका बयान से मुतालिक मीडिया के सवालात पर कहा कि हिंदुस्तान मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर के जिक्र को मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान नाम निहाद चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी पर मंसूबों के बारे में उन दोनों ममालिक को अपनी तशवीश से मुसलसिल इजहार कराता रहा है। ये राहदारी हिंदुस्तान की सरजमीन पर तामीर की गई है जिस पर 1947 से पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में किसी दूसरे मुल्क की तरफ से किसी सूरत हाल को बदलने के किसी भी कार्रवाई के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि हम तमाम मुताल्लिका फरीकों से इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा करते हैं। यौम आशूरा शहर हैदराबाद में निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और ख़ानदान नबूवत के अफराद की करबला में शहादत उज़्मा के मौके पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हज़ारों सोगवारों ने भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अर्ज़ दक्कन का तारीखी बीबी के अलम का जुलूस पुराने शहर में हाथी पर अलावे बीबी दबीरपुरा से निकाला गया। हाथी पर मुजाविर अलम बीबी अलीउद्दीन आरिफ और दूसरे सवार थे। पुलिस के दस्ते हाथी को हिसार में लिए हुए थे। ये जुलूस बराह बंगला बैनी कमान शेख फैज़ एतबार चौक कोटला आलीजा चौक मैदान खान से होता हुआ तारीखी चार मीनार पहुंचा। जुलूस में तकरीबन 33 मातमी अंजुमनें शामिल थी जो नोहा खानी और मातम कर रही थी। रास्तों के दोनों जानिब जगह जगह मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। चार मीनार पर पुलिस की जानिब से अलम को ढट्टी पेश की गई। इसके बाद ये जुलूस चार कमान गुलजार हाउस से होता हुआ खदमे रसूल पंजेशाह पहुंचा जहां मजलिस बर्पा हुई। इस मौके पर मुख्तलिफ शिया अंजुमनों की जानिब से मातम किया गया। बाद अज़ां ये जुलूस एतबार चौक मंडी मीर आलम से होता हुआ पुरानी हवेली पहुंचा जहां आसिफ जाही खानदान और निज़ाम ट्रस्ट के दीगर ज़िम्मेदारों ने अलम को ढट्टी पेश की। वहां से बीबी के अलम का ये जुलूस अलावा सरतौख से होता हुआ दारुशिफा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां सिटी पुलिस कमिश्नर और पुलिस के दीगर आला अहदेदारों डीसीपी साउथ जोन ने अलम को ढट्टी पेश की। बाद अज़ां ये जुलूस खदीम दफ्तर कमिश्नर मजलिस बल्दिया पहुंचा जहां मेयर हैदराबाद और कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अलम को ढट्टी पेश की। इसके बाद ये जुलूस अज़ा खाना जहरा दारुशिफा पहुंचा जहां खानवादा आसिफिया के अरकान ने बीबी के अलम को ढट्टी पेश की। रात में ये जुलूस बराह काली खबर से होता हुआ मस्जिद इलाही चादरघाट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ जहां हस्ब रिवायत अलम को ठंडा किया गया। बाद अज़ां मुख्तलिफ मकामात पर शाम गरीबा की मजालिस मुनक़िद की गई। बीबी के अलम के जुलूस के सिलसिले में मुनासिब पुलिस बंदोबस्त किया गया है। जुलूस के गुजरने के रास्तों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कश्मीर के श्रीनगर में मुहर्रम के मौके पर मंगल के रोज़ जुलजिना और ताज़िया जुलूसों को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां आयद कर दी गईं। श्रीनगर में सिक्योरिटी वजूहात की वजह से 1990 से ताज़िया जुलूसों पर पाबंदी जारी है, लेकिन पाबंदियों के बावजूद बुडगाम शहर में मुहर्रम मनाया गया जहां बाहर के लोगों के दाखिले को रोकने के लिए तमाम सड़कें बंद कर दी गई थी। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने करबला के शहीदों को मुहर्रम के मौके पर खिराज पेश किया। आंध्र प्रदेश में मुहर्रम के जुलूस में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। अलम ले जाने वाले जुलूस को देखने के लिए एक छत पर जमा 20 अफराद दीवार गिरने से ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या रियासत के कर्नूल ज़िले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कर्नूल के बी तांडूर
पाडू गांव में मुहर्रम के जुलूस को देखने के लिए आवाम अपने मकानात की छतों पर जमा हुए थे कि एक छत की दीवार अचानक गिर पड़ी, जिसके साथ ही कई अफराद छत से नीचे जुलूसियों पर गिर पड़े। ईंट और सीमेंट के मलबे में दबकर 20 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। उन्हें करनूल के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान रुकन असेंबली करनूल हफीज़ खान ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की और डॉक्टरों को हिदायत दी कि वो बेहतर से बेहतर इलाज फराहम करें। उत्तर प्रदेश में ज़िला संबल के बहजोई इलाके में आज सुबह मुहर्रम के मौके पर अकबरपुर गांव में ताज़िया बिजली के तार में उलझ गया, जिससे करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 15 लोग झुलस गए। पुलिस के मुताबिक मंगल की सुबह तकरीबन 3:45 बजे बहजोई इलाके के अकबरपुर गांव में बड़ी तादाद में लोग ताज़िया लेकर जा रहे थे। ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से ताज़िया बिजली के तारों में उलझ गया। इस हादसे में करंट लगने से 35 साला तस्लीम की मौत हो गई और 15 दीगर अफराद झुलस गए। उन्होंने बताया कि सभी लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इनमें से कुछ लोगों की हालत नाजुक है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में वबाई इमराज से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी की खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया गया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव की हिदायत के मुताबिक मंगल के दिन मेयर बी राम मोहन ने मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते हुए अवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। खुद राम मोहन ने सफाई के तरीके से अवाम को वाकिफ़ करवाने के साथ साथ मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर अवाम को तवज्जो दिलाई। उनके अलावा बल्दिया के आला अहदेदारों ने मुख्तलिफ महल्ले जात में शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए अवाम को सफाई से मुताल्लिक़ और डेंगू बुखार से बचने के तदाबीर से वाकिफ़ करवाया। ఈ గాంధీ హాస్పిటల్ చిన్న ఇరిగిపోయింది ఇది సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిండు ఉస్మానియాలో ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నావు? वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने सफाई मुहिम का आगाज़ करते हुए अपने ही मकान की सफाई की। उन्होंने कहा कि वबाई इमराज से बचने के लिए सफाई ज़रूरी है और इसके लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। उन्होंने प्रगति भवन में ही सफाई के लिए इक़दामात किए हैं। KTR ने कल बल्दिया दफ्तर में वबाई इमराज से मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी के प्रोग्राम का ऐलान किया था और इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों को शिरकत करने की अपील की थी। KTR ने खुसूसी मुहिम के तौर पर सफाई के काम किए और कहा कि हर एक को अपने घर की और अपने अतराफ़ के इलाके की सफाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि घर में मौजूद बेकार सामान को फौरी हटाना चाहिए ताकि घर में पानी जमा ना होने पाए। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अवाम के ताउन से वबाई इमराज पर काबू पाने में आसानी होगी। उन्होंने सबसे अपील की है कि हर कोई अपने मकान को साफ़ सुथरा रखें। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों को ज़ेर इल्तिबास सवालात के जवाबात अरकान असम्बली को जल्द फराहम करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में आज एक इजलास मुनक़िद किया गया जिसमें अरकान मुक़न्नरा के सवालात का जायज़ा लिया गया। इस इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज अजय मिश्रा, राजेश्वर तिवारी, आधार सिन्हा, शालिनी मिश्रा, सोमेश कुमार और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि LCQ और LAQ मौजूदा इजलास और गुज़िश्ता इजलासों से मुतालिक ज़ेर इल्तिबास सवालात के जवाबात अरकान को रवाना करें। उन्होंने हिदायत दी कि ज़ेर इल्तिबास सवालात के हल के लिए मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार तेलंगाना लेजिस्लेचर के स्टाफ के साथ रब्ता करते हुए ज़ेर इल्तिबास सवालात के जवाब दें और स्पेशल मेंशन और दीगर नोटिसों पर तवज्जो दें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को गाली गलौज देने वाली एक खातून के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जगतियाल जिले के रायकल मंडल के मेहतापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाली बनावत लक्ष्मी नामी खातून ने 3 सितंबर को यूरिया की किल्लत के खिलाफ मुनक़्क़िदा एहतजाज में हिस्सा लेते हुए चीफ मिनिस्टर को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया और गालियाँ भी दी थी, जिस पर मकामी TRS लीडर ने रायकल पुलिस स्टेशन में लक्ष्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया। TRS के रुकने असेंबली व साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर T राजैया ने कहा कि वो पार्टी क़यादत से कोई नाराज़गी नहीं रखते। उनसे मंसूब मीडिया में जो बयान आया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्टेशन घनपुर के MLA राजैया ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला KCR और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिमायत की वजह से ही वो असेंबली के लिए 4 मरतबा कामयाब हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो सारी ज़िंदगी TRS में ही रहेंगे।
انہوں نے کہا کہ پچھلے انتخابات میں ان کی کامیابی میں KTR کا رول اہم رہا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ پوری زندگی پارٹی میں کوئی بھی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں. مجھے KCR پر امید ہے کہ وہ سب کے ساتھ انصاف کریں گے. پارٹی میں بہت سارے سینئر قائدین ہیں. اس کے باوجود وزیر اعلیٰ نے انہیں کئی موقع فراہم کیے, یہاں تک کہ ڈپٹی چیف منسٹر کا عہدہ بھی دیا. واضح ہے کہ گزشتہ روز راجیا نے کابینہ میں ان کی عدم شمولیت پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے مادیگا طبقے کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کیا تھا. వరంగల్ ఒక సామెత ఉంటుంది, ఓర్చుకున్నోనికి వరంగల్ పట్టణం అంటారు. తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి ఆలోచనలో రేపు కోరుకుంటున్నాను, ఆశపడుతున్నాను. అది తప్పకుండా రేపు రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా జరుగుతుంది. అందరికీ ఒక్కసారి అన్నీ ఇవ్వలేము. మన వంతు వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా అది ఉన్నతమైందే అవుద్దని చెప్పేసి తెలంగాణలో ఉన్న అత్యధిక మాదిగ బిడ్డలు తప్పకుండా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముఖ్య భూమిక పోషించారు, అనేక త్యాగాలు చేశారు. అది కేసీఆర్ గారు అనేక సందర్భాలలో కూడా చెప్పిండు. తప్పకుండా రేపు రాబోయే రోజులలో తెలంగాణలో ఉన్న మాదిగ బిడ్డలకు అందరికీ న్యాయం జరుగుద్దని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. జై తెలంగాణ. ముఖ్యమంత్రిగా వారికి పరిపాలన చేసే విషయంలో పూర్తి బాధ్యత ఉంటుంది. వారు సమయానుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మంత్రులు అనే వాళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యమంత్రికి బిడ్డలు లాంటి వాళ్ళు. సో తండ్రి ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా కూడా బిడ్డలు కట్టుబడి ఉండాలా. తప్పకుండా తెలంగాణ కొత్తగా ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వారు పరిపాలనలో మార్పులు లేదా పరిపాలన సజావుగా ముందుకు పోవడానికి ఆ రోజు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అది కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిందే, కేసీఆర్ గారు తీసుకున్నారు. क्या TRS के 10 अरकान असेंबली बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये सवाल आज दिन भर मीडिया और सियासी गलियारों में गश्त करता रहा. ये महज एक अफवाह थी या फिर इसमें कोई सच्चाई भी थी, कोई नहीं जानता. लेकिन ये कहा जा रहा है कि अरकान असेंबली की बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बात भी हो चुकी है और उनकी बीजेपी में शमूलियत को हरी झंडी मिल चुकी है. TRS पार्टी में आजकल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. कल तक दूसरी सियासी जमातों को ये खौफ था कि कोई पार्टी छोड़कर TRS में चला जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट के इंतखाबात के बाद TRS पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात जोरों पर हैं. ईटला राजेंद्र की शक्ल में जो चिंगारी सुलग चुकी है, इसको दबाने के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने काबीना की मुकम्मल तौसी की और कॉरपोरेशन के ओहदे देने का ऐलान किया. लेकिन इसके बावजूद भी चिंगारी दबने के बजाय और भड़क उठी. साबिक वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने सीधे वज़ीर आला को निशाना बनाते हुए कहा कि KCR ने धोखा दिया है और आज अरकान असेंबली के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आने लगी. इसके बाद से जिन कायदीन के नाम सामने आते गए वो उसकी तरदीद करते रहे. टी राजैया, जूपल्ली कृष्णाराव, बाजी रेड्डी, गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि वो हमेशा KCR की क़यादत में काम करना चाहते हैं. इनको काबीना में शामिल ना करने का कोई अफसोस भी नहीं है. लेकिन TRS में कायदीन के बयानात में KCR की क़यादत को लेकर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है. कहते हैं कि कश्ती को डूबने के लिए सिर्फ एक सुराख काफ़ी है. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कल 11 सितंबर को रियासत के तमाम असेंबली हलकों में रैतू बंधु स्कीम की रकम जारी ना करने और ज़रई कर्ज़ों को माफ़ ना करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने पार्टी कैडर को हिदायत दी है. एक बयान में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि खरीफ और रबी सीज़न में फ़ी एकड़ 5,000 रुपये की इमदाद करने का वायदा किया गया था, लेकिन अब तक 50% किसानों को रैतू बंधु स्कीम से मदद नहीं मिली. इसी तरह ज़रई कर्ज़ों की माफ़ी का अमल भी शुरू नहीं हुआ है. ज़रई कर्ज़ों की माफ़ी का मुतालबा करते हुए 11 सितंबर को 11 बजे दिन तमाम असेंबली हलकों में कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर कल गणेश विसर्जन की वजह से किसी इलाके में एहतजाजी मुजाहरे नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में 12 या 13 सितंबर को ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए. तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि KCR ने जो बजट पेश किया है उससे रियासत के तमाम तबक़ात की तरक्की 20 साल पीछे हो चुकी है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों, नौजवानों, SC, ST, अक़लियती और BC के बजट में कटौती की गई है. किसानों के कर्ज कब माफ़ करेंगे इसका खुलासा नहीं किया गया. दलितों को 3 एकड़ अराजी फराहम करने का कोई जिक्र नहीं है. बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का कोई तस्करा नहीं है. KCR ने मुल्क के माशी बहरान को जवाज़ बनाकर कम बजट पेश किया है, लेकिन दर हकीकत KCR की गलत पॉलिसियों की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है.
ज़्यादा कर्ज लेकर रियासत को मखरूज बना दिया गया है। 2 लाख करोड़ के कर्ज का सूद अदा करने के लिए बहबूदी प्रोग्राम के बजट में कमी की गई है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजूदा माशी हालात में तमाम तबकात की बहबूद को तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मौजूदा मईशत गुज़िश्ता 5 सालों के गलत फैसलों का नतीजा है। केसीआर कम से कम अब तो सही फैसले लेते हुए अवाम को फ़ायदा पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि सियासी तौर पर भी केसीआर के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। हर कोई टीआरएस की ओनरशिप होने का दावा कर रहे हैं। तेलंगाना के पीसीसी सेक्रेटरी फहीमुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी पार्टी को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी सदर पीसीसी और कुंतिया को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने वाले बयान देना बंद करें। अगर वो मानते हैं कि बीजेपी पार्टी का मुस्तकबिल है तो फ़ौरन कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी के टिकट पर मुकाबला करें। इस तरह कांग्रेस पार्टी में रहकर पार्टी को कमज़ोर करने का काम ना करें। इस मौके पर मल्लू रवि ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी के मुखालिफ बयानात का सख्त नोट ले और इस पर कार्रवाई करे। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि नई खातून गवर्नर के खिलाफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सीपीआरओ ने तौहीन आमेज मजमून लिखा है, जिस पर फ़ौरन इस सीपीआरओ को बरतरफ करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को बताए बगैर ये मजमून कैसे लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीपीआरओ ने एक बीसी खातून की तौहीन की है। एक तरफ गवर्नर हुकूमत की तारीफ़ कर रही हैं तो दूसरी तरफ उनकी तौहीन की जा रही है। ऐसे सीपीआरओ को फ़ौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की गवर्नर से शिकायत करेंगे। हनुमंतराव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की तादाद में इजाफा किया जाए। वजीर केटी रामाराव बड़े बड़े बयान देने के बजाय काम करें। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात के कायदीन को पार्टी पर तवज्जो देने के बजाय अवाम की सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। केटीआर पब्लिसिटी मास्टर हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन अगर काम नहीं करेंगे तो अवाम इस बार उन्हें ज़रूर सबक सिखाएगी। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी एन इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि गवर्नर सुंदराराजन के ओहदे पर फायज होने के 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं कि उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर के पीआरओ ने गवर्नर के खिलाफ एक अंग्रेजी अखबार के जरिए गवर्नर के ओहदे को मरकज के हाथों की कठपुतली करार दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला कि सीपीआरओ को फ़ौरन बरतरफ किया जाए। उन्होंने सवाल किया कि लिखने वाला और इसे लिखाने वाला दस्तूर से वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी तनख्वाह लेने वाला शख्स सरकारी मामले के बारे में कुछ नहीं कह सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को चाहिए कि वो आवाम से माफ़ी मांगे। गवर्नर आइनी तौर पर दिया गया ओहदा है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के ईटला राजेंद्र, रसमई बालकिशन जोगू रामन्ना और नाइनी नरसिम्हा रेड्डी की खुली बयानबाजी से ये वाजे हो चुका है कि टीआरएस में फूट पड़ चुकी है। రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా వచ్చినటువంటి సౌందరరాజన్ గారిపైన 24 గంటలైనా గడవక ముందే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు తమ సిపిఆర్ఓ ద్వారా గవర్నర్ పైన, గవర్నర్ యొక్క పదవి పైన విషం కక్కాడు. నిన్నటి రోజు హోమ్స్ ఇండియా పేపర్లో मुख्यमंत्री पेशी నుండి निर्मल के करीब आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई है। यह हादसा निर्मल के करीब करताल गंजाल टोल प्लाजा के पास पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल से निजामाबाद जाने वाली एक्सप्रेस बस जो काफ़ी तेज़ रफ्तार थी, अचानक बेकाबू होकर ट्रैक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कम से कम 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद को 108 एम्बुलेंस के जरिए निर्मल एरिया हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान और नेपाल के बीच पाइपलाइन का आगाज। हर साल होगी 20 लाख टन ईंधन की सप्लाई। ऑटोमोबाइल के बाद सोने के कारोबार में मंदी। 55 लाख अफराद हो सकते हैं मुतासिर। हैदराबाद में अकीदत और एहतराम के साथ यौम आशूरा का इनेकाद। लाखों अफराद की शिरकत। वबाई अमराज को फैलने से रोकने जीएचएमसी ने शुरू की सफाई मुहिम। केटीआर ने भी साफ किया प्रगति भवन।
और किसानों के मसाइल को लेकर कांग्रेस पार्टी चारशुम्बे को करेगी रियासत गिर एहतजाज। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।